अब वसा में घुलनशील विटामिन को डिटेल जानेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन जो अभी मैं 4 प्रकार के बताया हूँ, ए, डी, ई के, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। विटामिन ए जो है उसको रेटिनॉल कहते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसका स्रोत क्या होता है? किन किन भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से विटामिन ए प्राप्त होता है? तो अंडा है, मक्खन है, घी है, मछली का तेल है, लीवर है, यकृत कहते हैं, गाजर है तथा हरी सब्जियां है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर विटामिन ए भोजन में लेते हैं तो बॉडी में जब विटामिन ए जाता है तो इसका कार्य क्या होता है? तो यह नेत्र की शालाकाओं, नेत्र में 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक कोन सेल होता है, एक रॉड सेल होता है। तो रॉड सेल जो होता है उसमें रोडोप्सिन का निर्माण करता है और एपिथेलियम स्तर की वृद्धि करती है, जिसकी वजह से आंखों में चमक भी होती है और आंखों की रोशनी बनी होती है और किसी भी चीज को हम स्पष्ट आसानी से देख सकते हैं। अगर विटामिन ए की कमी बॉडी में हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो जीरोपैथेलमिया रोग होता है, या दूसरा है रतौंधी रोग होता है। इसके साथ साथ आंख की जो एपिथेलियम ऊतक होता है उसका विकास कम होने लगता है और व्यक्ति में अंधापन रोग आ जाता है और स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल है और इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मक्खन है, दूध है, मांस है, मछली का तेल है और किडनी, वृक्क, इनको ग्रहण करने से विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का बॉडी में क्या कार्य होता है? तो यह हड्डियों और दांतों को स्वस्थ करता है और उसकी वृद्धि और विकास करता है। इसके साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस का छोटी आंत जो होती है उनमें इनका अवशोषण क्रिया को बढ़ा देता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है, सूखा रोग कहते हैं, और ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जिसमें हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती है और हड्डियों को छूने पर पिचक जाती हैं, टूट जाती है। अगला है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसका स्रोत क्या होता है? अंडे है, गेहूं है, हरी पत्तियां हैं, मांस है, ये प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन ई का कार्य क्या होता है? यह जननिक एपिथेलियम की वृद्धि करता है। इसके साथ साथ प्रजनन में आवश्यक होता है, जिनके वजह से प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। और इसकी कमी से रोग क्या होता है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। इसके साथ साथ अंग घात होता है, पैरालिसिस हो जाती है। अगला है विटामिन के, नेप्थोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। इसका प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर और हरी सब्जियां, ये प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन ई का कार्य क्या, सॉरी, विटामिन के का कार्य क्या होता है? तो विटामिन के जो होता है यह रुधिर की थक्का जमाने में सहायता करता है। इसके साथ साथ लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण भी करता है, जिससे शरीर के किसी भी हिस्से में कट जाने से रक्त स्राव होता है और रक्त स्राव को रोकता है और ब्लड को थक्का बनाता है। इसकी कमी से क्या रोग होता है? तो हीमोरेज, रुधिर स्राव होता है। शरीर के किसी भी हिस्से पे कट जाने से रुधिर लगातार स्रावित होता रहता है, निकलता रहता है।